सामने हिमालय की बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, नीचे एक क्लस्टर में बने ये मिट्टी के घर जो इन पहाड़ों का हिस्सा लगते हैं, जैसे ये हमेशा से यही थे। ये मड हाउसेस सिर्फ एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं, बल्कि नेचर के साथ एक परफेक्ट बैलेंस का जीता जागता एग्जाम्पल है। नाको विलेज हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली का एक हिस्सा है, जो दुनिया के सबसे रिमोट और अनटच रीजन्स में काउंट होता है। आज मैं आपको ले आया हूँ इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी पास के गांव नाको में। इस गांव का बहुत पुराना इतिहास है और आज भी यहाँ मिट्टी से बने पुराने घर हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस विलेज टुगेदर। स्पीति, जिसे द मिडल लैंड भी कहा जाता है, इंडिया और तिब्बत के बीच एक कल्चरल और जियोग्राफिकल गेटवे है। ये जगह सिर्फ अपने ऑल्टीट्यूड के लिए नहीं, बल्कि अपनी रॉ ब्यूटी और सेंचुरीज ओल्ड मॉनेस्ट्रीज के लिए भी फेमस है। स्पीति वैली एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, जहां ऑक्सीजन लेवल लो होता है, पर यहाँ की शांति और सरियल लैंडस्केप्स इसे एक अलग ही चार्म देते हैं। जैसे ही हम यहाँ एंटर करते हैं, नजर पड़ती है यहाँ के मड हाउसेस पर, एक दूसरे के काफी पास बने हुए, जैसे किसी पुराने फोर्ट का हिस्सा हो। ये घर सिर्फ देखने में ही यूनिक नहीं, बल्कि एक्सट्रीम कोल्ड में नेचुरल इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। मनोज भाई, सोचो कि हम जिन गलियों में आज घूम रहे हैं, हाँ, ये घर सिर्फ नेचर से बने नहीं है, उस नेचर का हिस्सा भी हैं। सही आज बात। भी अगर आप इन घरों को देखोगे और जिस बिल्ड के स्ट्रक्चर पे बने हुए घर हैं, तो आज भी बड़े आपको पुराना साइंस जो है वो दिखाई दे जाती है। वेरी स्टर्डी और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी है। ट्रू, वही एक बात है ना कि नेचर तभी इन घरों को कुछ करता भी नहीं है। जहाँ आजकल हमारे नए घर बने हुए हैं, आप उनकी बनावट देखो, इनकी बनावट देखो, जी कितना अंतर है। मैंने चितकुल विजिट किया, हाँ, कल्पा देखा, हाँ, कालका पुल का देखा। हाँ, इस गांव का टेक्सचर और लुक एंड फील बहुत अलग है। सही बात। इनमें भी कुछ घर हैं जो मॉडर्न स्ट्रक्चर पे बन गए राइट, और चेंज कर लिया है। राइट, सर्दियों में मैं भी थोड़ा हैरान था इन घरों में देख के, ताले जितने लगे हुए हैं यहाँ सही पे, बात। तो पता लगा कि जितने यहाँ लोग हैं हाँ, सर्दी के इस पीरियड में नीचे चले जाते हैं। राइट, मैक्सिमम लोग यहाँ से रिवाल्सर चले जाते हैं, तो इनके कुछ घर यहाँ पे हैं, कुछ घर रिवाल्सर में हैं। ओके। समर्स में कूल और विंटर्स में वार्म, ये एक सेंचुरीज ओल्ड हिमालयन इंजीनियरिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनकी थिक वॉल्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ना सिर्फ इन्हें हार्श वेदर से बचाता है, बल्कि विलेज के लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंस भी देता है। यहाँ के घर एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं कि एक घर की छत दूसरे घर का कोर्टयार्ड बन जाती है। आप इन घरों के बारे में कुछ बताइए हमें। कैसे बने थे, कितने पुराने घर हैं? 53 साल हो गए मेरा उम्र। हाँ, उससे पहले बन चुकी थी। आपके दादा परदादा बनाया था? परदादाओं को टाइम का है, हजारों साल पुरानी। ओहो,
काफी काफी पुराने घर है। ये कुछ लोग कुछ पुराने घर है, बाकी आजकल के डेट में तो आरसीसी बन रहे हैं, सीमेंट वाले। सही हाँ। बात। इसके अंदर सर्दी गर्म होता है, मिट्टी का बना हुआ है ये। हाँ नाको गांव के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। नाको गांव वही है, एक मोनेस्ट्री है हजारों पुराने साल, और एक लेक है। बहुत पूछते हैं आप इस लेक को, हाँ जी, हाँ जी। इसी लेक के लिए टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि मैं वो लेक पे गया ना, हाँ जी, तो आधा घंटा बैठा, एक्चुअली बड़ा सुकून मिला। हाँ जी, हाँ जी। और सारी जगह वो मंत्र वगैरह सारे आपके मंत्र हाँ जी, बंधे हाँ हुए जी, हैं, वो सब बुद्धिस्ट का सारा बुद्धिस्ट का सारे मंत्र वगैरह बुद्धिस्ट बंधे का हुए है हैं। और मतलब इवन यू आर नॉट इवन अलाउड टू स्टेप ऑन True. दैट लेक। ट्रू। मतलब आपको उसके ऊपर चढ़ना या चलना या जाना अलाउड नहीं है। और इट्स क्लियरली रिटन कि इट्स सेक्रेड लेक। इन घरों और मॉनेस्ट्री की वॉल्स पे एक स्पेशल पैटर्न बना होता है जिसका मतलब ओम मानी पद्म हम है। ये एक पावरफुल तिब्बतन बुद्धिस्ट मंत्र है जो कंपैशन और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब रफली ट्रांसलेट किया जाए तो द जूल इन द लोटस होता है, जो इनर एनलाइटमेंट और प्योरिटी का सिंबल है। ये मंत्र बुद्धिस्ट कल्चर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग और पीस के लिए चैंट किया जाता है। अच्छा। तो ये जो गांव है, बिकॉज हम आगे की तरफ गए, ये इंडो चाइना बॉर्डर के काफी पास पड़ता है गाँव। हाँ जी, हाँ जी। ये ऊपर देखो ना, ये धार के पीछे जाएंगे ना, हाँ, इंडो, वहाँ से तिब्बत का कुछ विलेज दिखता है। हाँ। हम गर्मी में जाते हैं ना वहां जाते हैं। वहाँ जाते हैं। जहाँ बादल है ना, अच्छा। पुरगिल है, पुरगिल। इसी स्पीति के कोने में बसा है ये गांव, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर के सबसे करीब लोकेटेड विलेजेस में से एक है। यहाँ तिब्बत और हिमाचली कल्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड दिखाई देता है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे हैं। मॉनेस्ट्रीज सदियों से यहाँ खड़ी हैं। यहाँ के लोग सिंपल जिंदगी जीते हैं। फार्मिंग और लाइवस्टॉक उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लिविंग है। ठंड काफी ज्यादा हाँ रहती है, जी, काम हाँ जी। कुछ और होता कुछ नहीं। होता ही नहीं, सर्दियों को तो काम ठंडे। तो बिजाई किस महीने से करते हो? अप्रैल से। अप्रैल से हाँ बिजाई जी, करते हो। अप्रैल से। किस किस चीज की खेती बाड़ी होती है? आलू मटर का होता है, फिर अनाज का। अच्छा, हाँ जी, तो अपने लिए आप वो करते हो या बाहर बेचते हो? बाहर बेचते हैं, मटर बाहर बेचते हैं, आलू मटर। और जो ये एप्पल है, किन्नौर एप्पल है। हाँ जी, हाँ जी, किन्नौर किन्नौर एप्पल तो एप्पल। बड़ा फेमस। पूरा फेमस है हाँ पूरे जी, इंडिया हाँ जी, में। तो हाँ हमें जी। जो हमारे शहर में खाने के लिए मिलता है वो हाँ यहीं से जी, आता है। यहीं से आते हैं। हाँ जी। बाकी आपने ये भी रखे हुए हैं गाय भैंस गाय, बकरी, हाँ ये जी, सब? भैंस नहीं है, गाय है, घोड़ा, हाँ। बकरी, बकरी है, हाँ भेड़ जी, भी है। भेड़ भी है। एक हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट जहां ना घने फॉरेस्ट हैं, ना शहर की भागदौड़, बस रॉ ब्यूटी और एक पीसफुल वाइब। यहाँ के बैरन लैंडस्केप्स, ड्रामेटिक क्लिफ्स और एंडलेस स्काई इस जगह को और भी सरियल बनाते हैं। स्पीति सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर एक कहानी छुपी है। एक कहानी जो सदियों से यहाँ के लोग जी रहे हैं। इस विलेज के बीच में है नाको लेक, एक हाई ऑल्टीट्यूड लेक जो समर्स में एकदम स्टिल होती है, जैसे एक नेचुरल मिरर। और जैसे ही ठंड अपनी पीक पर पहुंचती है, ये एक सॉलिड आइस शीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
लोकल्स इसे सेक्रेड लेक मानते हैं, इसलिए कोई भी इस फ्रोजन लेक पर कदम नहीं रखता। कहते हैं कि इस लेक के आसपास की मिट्टी और पानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती हैं। जैसे ही विंटर सीजन आता है, ये जगह एक घोस्ट विलेज बन जाती है। ज्यादातर लोग यहां से नीचे माइग्रेट कर जाते हैं। दिसंबर से मार्च तक टेम्परेचर -20 डिग्री तक गिर जाता है और पूरा विलेज एक स्नो डेजर्ट जैसा लगने लगता है। घर के दरवाजे बंद, रूफटॉप्स पर थिक स्नो लेयर्स और सड़कों पर सिर्फ 1-2 फुटप्रिंट्स। ये साइलेंस ब्रेथ टेकिंग भी है और थोड़ी मिस्टीरियस भी। इस वक्त सिर्फ कुछ मॉन्क्स और लोकल्स यहां रुकते हैं जो मोनेस्ट्री और घरों की देखभाल करते हैं। एक विलेज जो आधा साल बसलिंग होता है, वो कुछ महीने के लिए एकदम खाली हो जाता है। रोड्स ब्लॉक हो सकती हैं, पावर सप्लाई भी मोस्टली नहीं होती, लेकिन जो लोग इस एक्सट्रीम ब्यूटी को देखने यहाँ आते हैं, उनके लिए ये एक अनफॉरगेटेबल जर्नी बन जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर और आइसोलेशन एक साथ महसूस करना चाहते हैं। आज एक ही वाला डब्बा आप हमें दे दीजिए, दिखाइए। तो आज ये वाला डब्बा हम भर के लेके आते हैं, तो इनकी मदद हो जाएगी। हाँ। आपका वजन कम हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार हम भी ट्राई करते हैं। तो आज ही हम कोशिश करते हैं, आज एक चक्कर तो हम दीदी के घर पे ये डब्बा रखवा देते हैं। दिन के आपके कितने डब्बे लग जाते हैं? इतने नहीं रोते, 2-3 चक्कर लगा देते। अच्छा, हाँ जी। 2-3 चक्कर, मतलब देखा जाए तो 3-4 डब्बों में आपका काम हो जाता है। घर के खाना बनाने के किचन के काम के लिए आज का ये टास्क मिला है कि पानी का डब्बा भर के बर्फ में से होते हुए इनके घर पहुंचाना है। संभलना भी है, पहुंचाना भी है। खुद संभलना है, डब्बा संभालना है और पहुंचाना है। उसके साथ एक और बड़ा सवाल है, भरे पानी के साथ पहुंचाना है। मतलब पानी इसमें से गिर के कहीं ऐसा ना हो कि आधा हो जाए डब्बा। सही बात, ये भी एक टास्क है आज हमारा, टास्क फॉर द डे। तो अपने घर से यहाँ तक आना होता आपको? हाँ जी, एक जगह तो ये नीचे फिर पूरा टिकट देना रहता है। हाँ। तो ऊपर है बस, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे पीछे से? ओके, हाँ ठीक है, पकड़ ये लिए। लंबा थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, हाँ पकड़ लिए। इधर से चलो, इधर से जाइए, कौन सी जाइए इधर? किस रास्ते? लंबे रास्ते से। ओके। दीदी हमको लंबे रास्ते से लेके जाएंगे हम। बाय बाय। संभलना भी है, संभालना भी है और पहुंचाना भी है। भरा हुआ पहुंचाना भी है। आ जाओ, आप ही आ जाओ। ये लीजिए आपकी अमानत। फाइनली 2 लोगों के चढ़ाने के बाद पानी पहुंच गया है। और भर के पहुंचा ना, खाली तो नहीं पहुंचा। खाली नहीं पहुंचा, आप देखिए, भर के पहुंचा। आप दोनों ने बहुत मेहनत की।
पर हम दोनों मेहनत किया जो आप अकेले करते हो यहाँ पे, बहुत बड़ी बात ये है। हमारा एक चक्कर था हाँ और ये इनके ऐसे लिए- रोज आना जाना पानी के लिए आते हैं। नाको सिर्फ एक विलेज नहीं बल्कि हिमाचल का एक ऐसा पार्ट है जो स्पिरिचुअलिटी, एडवेंचर और नेचर को एक साथ लेके चलता है। यहाँ की हवा में एक अलग सुकून है जो सिर्फ यहाँ आके फील किया जा सकता है। यहाँ की स्लो पेस, लोगों की सिंप्लिसिटी और हिमालयाज की रॉ ब्यूटी मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कहीं और नहीं मिलता। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे का सफ़र और भी एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं एक और हिमालयन वंडर की तरफ। स्पीति वैली में नाको विलेज का ये सफ़र हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफ़र पे।